मिस्टर जेटली, इस सरकार ने डिसेमिनेशन के बारे में एक नया आयाम स्थापित किया है इस सरकार के आने के पहले के अपने चुनाव के प्रचार प्रसार में और सरकार के अपने 2 साल के कार्यकाल में। ये डिसेमिनेशन गवर्नेंस एफर्ट्स पे केंद्रित रहा है कि कैसे जो सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक उनकी भाषा में उनको जैसे समझ में आए वैसे पहुँचे। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये प्रयास जो है एक सोचा समझा प्रयास है और इसके पीछे की क्या मंशा है? निश्चित रूप से इसके पीछे एक सोच है और उस सोच के साथ साथ एक अनुभव भी है। अब सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री जी हैं और दिल्ली आने से पूर्व सोशल मीडिया के माध्यम से किस प्रकार से कम्युनिकेट किया जाता है, इस देश के राजनीतिक नेताओं में एक परंपरा उन्होंने स्थापित की थी। आज जनता के साथ संपर्क रखना, उसको जानकारी देना, इसके विभिन्न तरीके हैं। एक समय था कि जिसमें हम जनसभाएं करते थे। हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से जो फील्ड पब्लिसिटी थी, लोग जाकर माइक्रोफोन्स पे अनाउंसमेंट करते थे। रेडियो का युग आया, फिर टेलीविज़न और मीडिया का युग आया, जनसभाएं होती थी और फिर एक एम्पावरमेंट आई सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसमें एक्सपेंडिचर खर्चा बिल्कुल नेग्लिजिबल था और जिसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा था। और अगर उसका आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कीजिए तो ये हर व्यक्ति को एम्पावर करता है। जो सूचना देता है उसको भी एम्पावर करता है, जिस तक जानकारी मिलती है उसको भी एम्पावर करता है। इससे कार्यक्रमों की और योजनाओं की जानकारी जाती है, इससे विचार और ओपिनियन जाता है और उसके साथ साथ इससे एक अकाउंटेबिलिटी का लेवल बहुत बढ़ता है। जैसे एक ऐप है पावर मिनिस्ट्री का कि देश में 18,000 गांव का टारगेट प्राइम मिनिस्टर ने तय किया कि जहां बिजली नहीं पहुंची हुई, और 1000 दिन में 18,000 गांव में पहुंचनी है। तो अब पावर मंत्रालय के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो रोज उस ऐप के ऊपर अपडेट दें कि आज कितने गांव में पहुंच चुकी है। और इसलिए सरकार की अकाउंटेबिलिटी भी है, जानकारी भी है, और कोई भी उस गांव में रहने वाला जहां बिजली नहीं है वो ये जानकारी भी दे सकता है कि आप क्लेम कर रहे हैं मेरे यहां तो पहुंची नहीं है, या किसी को शिकायत है वो कर सकता है। अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कितने विश्व भर में फैले हुए भारतीयों का रोज हम पढ़ते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी तकलीफ वो बतलाते हैं और वहाँ की एम्बेसी या हाई कमीशन उनसे संपर्क करता है और हल ढूंढने का प्रयास करता है। तो मुझे लगता है कि ये एक सोची साजी योजना सरकार की थी, इसके पीछे प्रधानमंत्री जी का अपना अनुभव था और आज इस क्षेत्र में भी अलग अलग विभागों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है कि हम इसमें और आगे बढ़ें।